क्वेश्चन नंबर 47 है आपका दोस्त। बोलता है निम्नलिखित में से किसका भार सर्वाधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन। देखिए दोस्त, ग्राम एटम को पुराने जमाने में मोल बोला जाता था, तो ग्राम एटम के लिए लिख दिए मोल दोस्त। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास, तो 1 मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब इसे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं दोस्त, उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास 14 होता है। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिए तो हो गया 14 ग्राम। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास हो गया आपका दोस्त 14 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर बी बोलता है 1 मोल वाटर का मास लिखिए। तो 1 मोल वाटर दोस्त, तो वाटर मेरा दोस्त मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते दोस्त, उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखना है। तो वाटर का दोस्त फॉर्मूला हो गया मेरा H2O, जहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया, हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पर गुना 2 कर दिए, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन गए तो पॉजिटिव साइन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए, 16 2 हो गया दोस्त मेरा 18। और मोल निकाल रहे हैं तो मोल बड़ा पार्ट है तो बड़ा यूनिट लिखेंगे, तो बड़ा यूनिट होगा मेरा दोस्त ग्राम। तो 1 मोल वाटर का मास हो गया दोस्त 80 ग्राम। इसी में आता दोस्त 1 मोल सोडियम का मास लिखना, तो 1 मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, मतलब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखना है। तो सोडियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल सोडियम का मास पूरा चल जाएगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 मेरा ओड नंबर है, तो 11 का डबल करके जोड़ देंगे, तो 11 का डबल 22, एक जोड़ दिए दोस्त तो हो गया 23। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और सोडियम का एटॉमिक मास आपका 23 हो गया। तो 1 मोल सोडियम का मास हो गया आपका 23 ग्राम। 1 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का मास लिखना है, तो 1 मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट हमेशा यूनिफाइड मास चाहे एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड दोस्त 3 कंपोनेंट से मिलकर बना, एक हाइड्रोजन, सल्फर, एक ऑक्सीजन, जहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास आपका 1 होता है। नेक्स्ट एलिमेंट सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास 32 होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास आपका 16 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है दोस्त, तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। हाइड्रोजन से सल्फर के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, तो यहाँ पर 32 लिख दिए। सल्फर का 1 एटम है तो गुना 1 लिख दिए। सल्फर से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो यहाँ पर लिख दिए 16। ऑक्सीजन का 4 एटम है, तो यहाँ पर गुना 4 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, 1 को 2 से गुना किए 2 प्राप्त हुआ, 32 से कम 32, 32 से कम हो गया 32, 16 चक हो गया तो 64, तो यहाँ पर लिख दिए 64। 4 2 6, 6 और 2 हो गया 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। 6 और 3 हो गया मेरा 9, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। तो 1 मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल के मास का यूनिट होता है यूनिफाइड मास, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त 98 यूनिफाइड मास। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, एक होता है हमारा दोस्त 98 पैसा, एक होता है मेरा 98 रुपया। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है दोस्त, लेकिन जानते हैं पैसा और रुपीज में सबसे बड़ा रुपया होता है, तो 98 रुपया बड़ा है 98 पैसा की तुलना में। तो इसी तरह दोस्त ग्राम और यूनिफाइड मास में जब तुलना किया जाता है तो ग्राम हमेशा बड़ा होता है यूनिफाइड मास की तुलना में। तो देखिए दोस्त, ग्राम वाला पार्ट बड़ा है, तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम आया, 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम आया, 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम आया। तो तीनों ग्राम वाला में से सबसे बड़ा 23 ग्राम है,
1 मोल सोडियम का मास ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी हमारा फुल एचडी में करेक्ट हो गया। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।